हेलो दोस्तों, आप लोग देखिए, हम एक प्रश्न लाए हैं आप लोगों के बीच, जो कि ऐसे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु आपको ये प्रश्न आप जब सॉल्व कर लीजिएगा तो इससे रिलेटेड कई तथ्य आ जाते हैं। जैसे ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा छोटे छोटे प्रश्न पे। तो आप देखिए, हालांकि जो भी है सब एग्जाम में आते हैं, सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाना भी है। देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले ही प्रश्न को बनाइए। जो बच्चा जिससे नहीं बनेगा वो कृपया बोर्ड को देखें, जिससे बन जाएगा वो बनाइए, खुद ब खुद आप बनाइए, ठीक है। जिससे नहीं बनेगा बोर्ड को देखिए। तो क्या कीजिएगा, कहता है दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना ये क्या है। एक जो है वर्ग का शीर्ष है, वर्ग का कोना है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। कौन ज्योमेट्री का है रे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो है। देखिए इधर अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। क्या बना लीजिए? वर्ग बना लीजिए। आप यदि आप एक वर्ग बना लेते हो तो वर्ग में 4 कोना दिखा देना, ए बी और ये सी और ये डी। अच्छा, वर्ग किसे कहते हैं तो आप लोगों को पता होगा। वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोना कई डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और चारों भुजा बराबर होती है। ये कटने 2 बार कट का मतलब ये हुआ चारों भुजा बराबर होती है। तो आप जो देखिए एक एक करके ऐसे सीक्वेंस में बैठा दीजिए। एक का ए का मान है, ए का कोऑर्डिनेट 1 और कितना है 7, यानी ये बिंदु जो मिला होगा ना उसका कोऑर्डिनेट है 1 और 7। और बी का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है 4 और 2। और सी का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ कितना है -1 और -1। और डी का कोऑर्डिनेट है -4 और कितना 4। तो आपको बताना है, इतना हम आपको बताएं कि वर्ग के जैसा है, लेकिन सवाल क्या कर रहा, दर्शाइए कि कोना जो है चारों क्या वर्ग है। तब वर्ग है तो ऐसे थोड़ी ना बोल दीजिएगा कि ये वर्ग है सर, फोटो बना दिए वर्ग बन गया। तो क्या वर्ग बन गया? नहीं। तब क्या करेंगे हम, इसको हम दिखाएंगे। दूरी सूत्र से इसका निकाल सकते हैं ना, AD निकाल सकते हो, AB निकाल सकते हो, BC निकाल सकते हो, CD निकाल सकते हो। यदि आप चारों ये दूरी ना निकाल सकते हो, ये दूरी निकाल के देखिए, ये दूरी निकाल के, यानी सब दूरी निकालने के बाद यदि वो आपस में बराबर दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए वो वर्ग ही होगा, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो आप सबसे पहले निकालना स्टार्ट कीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र यदि अब आपको मालूम नहीं है तो देर इज दिक्कत। अब क्या हो जाएगा है, देखिए रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है, प्लस में हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ई वाला फॉर्मूला का यूज करना है किसमें? ए बी निकालिए। पहले देखिए इधर से घूमिए, ए बी क्या होगा? ए बी फिर क्या होगा? बराबर बी सी बराबर क्या होगा? सी डी बराबर ए डी। ये चारों निकालना है बराबर। देखिए है आपका, तो निकाल के देखेंगे। ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर में हो जाएगा, रूट अंदर में हो जाएगा x1 माइनस x2। x1 क्या है जरा बोलिए तो? ए बी में, ए बी यहाँ से यहाँ है, x1 मेरा 1 है, x2 मेरा 4 है। x1 कितना है? 1 है, x2 कितना है? 4 है। तो 1 में 4 घटा दीजिए, यहाँ 1 में 4 घटा के इस पे होल स्क्वायर है तो लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, y1 माइनस y2। इधर y1 हुआ, इधर y2, मतलब अंतिम वाला दोनों का। साथ में कितना घटाएंगे? 2 घटा देंगे, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बोले यहाँ तक तो समझ में आइए गया होगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए रूट अंदर आपका 1 में तो 4 घटेगा नहीं, जब 1 में 4 नहीं घटेगा तो उल्टा जरूर ना होगा। तो 1 में आप ना 4 घटाओगे, लेकिन आप -3 हो जाएगा यहाँ, ये आप जानते हो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दो। प्लस में 7 में जब 2 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। नीचे दिखाई दे रहा है? अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका कि आप ए बी निकाल रहे हो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि ए बी रूट अंदर 3 का स्क्वायर करना है। रूट अंदर क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? इन माइनस तक कोई भी संख्या पे, माइनस पे जब सम संख्या रहता है पावर में तो वो खत्म हो जाता है, यही बोलना है, ठीक है। जैसे -1 पे पावर रहा 100 तो ये भी प्लस में ही आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि सम संख्या है। समझ ना गए आप? तो यहाँ देखिए माइनस पे है सम संख्या 2,
तो ये प्लस में आंसर अगर लिखेंगे ना 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 25 और 9 कितना होता है जरा बोलिए तो, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25 और 9 रूट 34। अब 34 तो निकलेगा नहीं, 34 निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ए बी का मान कितना आया जरा बोलिए तो, ए बी बराबर कितना आया रूट 34 आया। अब देखिए यदि ए बी रूट 34 आया, एगो ना आप निकाले हो, ए बी निकाले, अब उसी प्रकार बी सी निकालो, बी सी निकालिए, देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इबला फॉर्मूला देखिए x1 माइनस x2, यहाँ क्या होगा बी सी बराबर, अब इधर से बी सी x1 मेरा 4 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -1, y1 मेरा 2 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा -1, तो इस पे बैठा दीजिए। x1 देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, है देखिए x1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, x1 आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा, 4 में 4 फिर माइनस, इधर ध्यान दो ना, इधर क्या देख रही हो, x2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, पहले माइनस फिर -1 और उसके बाद बंद ब्रैकेट, उसके बाद तब फिर दोनों पे होल स्क्वायर, समझ ना गए, दोनों पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर प्लस, यहाँ देखिए y1 माइनस y2, इधर इधर देखना है, y1 कितना है 2 माइनस कितना -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर बी सी बराबर रूट अंदर क्या होगा, रूट अंदर 4 फिर प्लस गुना माइनस, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में, अब देखिए रूट 2 है 2 तो 2 फिर माइनस गुना माइनस प्लस 1 इस पे होल स्क्वायर। आप जरा इधर ध्यान लगाइएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद यहाँ 2 1 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तब बी सी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ कितना 5 का होल स्क्वायर 25, 9 का 3 का होल स्क्वायर 9, तब बी सी बराबर कितना आया बोलिए, बी सी बराबर कितना आया 34 आया, रूट अंदर यहाँ भी 34 निकला, देखिए सर क्योंकि भुजा बराबर होते हैं तो यहाँ भी बराबर ही ना निकला। अब देखिए बी सी निकाला, अब देखो अब तुम लोग खुद ब खुद करना, हम जानते हैं कि ए सी डी भी निकालेंगे ना तो रूट 34 ही आया होगा, निकाले ना तुम लोग, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसी प्रकार करना है तुमको, ठीक है। तो तुम जब ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकालोगे, सी डी जब निकालोगे पुनः उसी प्रकार, पुनः उसी प्रकार, पुनः उसी प्रकार क्या होगा, सी डी बराबर भी वही निकलेगा रूट 34 और उसके बाद ए डी बराबर भी क्या निकलेगा रूट 34। अच्छा ये चीज हम बोले इसलिए यहाँ लिख दिए क्योंकि तुम लोग निकाल के देखे और हम जगह नहीं होने के कारण तुमको हम डायरेक्टली बता दिए, तुम निकाल के देख सकते हो, ठीक है। अब ए डी ए बी सी डी बी डी फिर ए डी जो भी है ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों भुजा देखो कि तुम बराबर बराबर आया, रूट 34 रूट 34 रूट 34 आया कि नहीं आया, तो इससे तो वर्ग साबित अभी नहीं हुआ, इससे वर्ग भी हो सकता है और क्या समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो तुम सबसे पहले अब क्या साबित करोगे जो कि वर्ग हो जाएगा, सर वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है लेकिन समचतुर्भुज का चारों कोण 90 होता है नहीं होता है, तो तुम 90 डिग्री कैसे सिद्ध कर सकते हो, देखो इधर इधर ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट को सबको ही देखोगे, इधर मान लिया जाए या तो आप इसको मिला दो या तो इसको मिला दो, चारों मतलब विकर्ण को एगो विकर्ण लेना है, विकर्ण हमको ऐसे भी मिलेगा, विकर्ण हमको ऐसे भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम मान लेते हैं विकर्ण ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखो यदि हम इसको मिलाएं तो हमको 2 गो समकोण त्रिभुज मिला, एगो इधर एगो इधर, कोई एगो पकड़ो और काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बी डी आप निकाल लो, बी डी का, अच्छा तुम तो जानते हो ना समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ना जानते हो पी स्क्वायर, ई पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, यदि इसका स्क्वायर का जोड़ करेंगे तो एच स्क्वायर के बराबर होगा, यदि ये चीज हो जाता है तो समझेंगे है 90 डिग्री होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हम समझ जाएंगे ये 90 डिग्री है, जिन्हें हम समझ जाएंगे को 90 डिग्री है तो हो गया वर्ग आपका। तो ये चीज आपको करके दिखाना होगा, जरा निकालिए तो बी डी साइड में, देखिए लिखेंगे अब नाव, नाव मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाला नहीं समझ लीजिएगा, नाव मतलब हुआ यहाँ क्या अब हुआ, अब देखिए अब लिखना है बी डी,
बी डी बराबर वही दूरी सूत्र सर लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप जरा देखिए, आप एकदम ध्यान लगा के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ x1 y1 ही डिपेंड करता है कि हम ले क्या रहे हैं, ठीक है, बी डी ले रहे हैं पहले भी, तो इधर x1 मेरा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, x1 4 नहीं होगा ना, 4, x2 कितना -4, y1 कितना 2, y2 कितना 4, तो समझ रहे हो। देखो आप लिख के कहाँ जाओगे, बोलो तो हम बना देते हैं तुमको मीडिया कर्मी, लिखते रहना दिन भर। जो है आज का ताजा खबर, नरेंद्र मोदी को हम देख रहे थे, चाय बेच रहे थे, तो नरेंद्र मोदी चाहिए न बेचते थे पहले, कुछ न छापना है एकदम। देखिए तो इधर x1 4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ गलती होने की खूब चांस होता है, गलती तुम यहाँ करोगे। x1 4 दिए माइनस x2 क्या है -4 है, तो तुम पहले एक बड़ी ब्रैकेट के तरह दे दो, ठीक, यहाँ -4 लगा। अब बताओ केकरो कोई प्रॉब्लम, एकरे लगा देता स्क्वायर को, बाकल सब वो होगा, एगो और ना ब्रैकेट लगेगा, यहाँ एगो और ब्रैकेट लगा दो। अब के सब लगाता स्क्वायर, तो तुम लोग तो जानबे करते हो, ठीक है। फिर प्लस में y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 मेरा है 2 है, तो अब पहले बरका दीजिए ना ब्रैकेट, 2 माइनस, तो माइनस y2 कितना है जरा बोलिए तो, आप 4 है। देखिए परम बोलते हैं, प्रेम से आंसर निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हो, क्या रिमझिम सही बोल रहे हैं हम, बोलो हाँ। बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए जरा आप दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा, 4 माइनस माइनस, अरे बोलो ना यार, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे सर। ये देखिए 2 में 4 घटेगा नहीं, तो 4 में 2 घटा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, -2 का होल स्क्वायर। वही बात है, माइनस पे जब सम संख्या आ जाता है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, विषम आएगा तो माइनस में आएगा। ये देखो नीचे दिखाई दे रहा है वीडियो में, चलो थैंक यू। अब देखो आप क्या करोगे कि BD बराबर आपका हो जाएगा, BD बराबर आपका हो जाएगा, है देखिए 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा ना, तो 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बोलिए क्लियर है। आप देखिए जरा प्लस लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दिए, माइनस का होल स्क्वायर सम संख्या है, तो एक प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं, ये 8 नहीं दिख रहा, वो समझ जाएगा बच्चा सब, क्या सही बोल रहे हैं ना हम। चलिए 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, प्लस में 4, अतः BD बराबर कितना हो गया 68। इसको रहने दो, आप नहीं छेड़छाड़ करो, ठीक है, रहने दो। अब BD इतना आ गया, अब तुम समकोण त्रिभुज में ट्रायल करो। अच्छा कहीं कोई गलती उल्टी नहीं ना किया इधर सॉल्यूशन में, नहीं, क्या आप लोग का आया था, तब तो आप ठीक है किए होंगे। देखिए अब आपको दिखाना है, त्रिभुज को एगो ले लीजिए, ईंट हो लेंगे कि ईंट हो लेंगे, ईंट हो लेंगे नीचे वाला, ABC ABD, त्रिभुज ABD में ई तो 90 डिग्री है नहीं, हम मान लेते हैं 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, चूंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। अच्छा जरा बोलिए तो यहाँ से यहाँ आप क्या निकाले हैं, ए बी बराबर √34 ना निकाले हैं, बोलो ना हाँ, क्या अनमोल √34 निकला है कि नहीं निकला है, बोलिए हाँ, वो तो तेज है तुम तो। और एच का मान क्या है, अच्छे ना हुआ जी, BD मेरा क्या है अच्छे ना है, तो ये हो जाएगा √68 का होल स्क्वायर, भाइयों बहनों। पी का मान वही होगा ना, √34 का होल स्क्वायर प्लस में √34 का होल स्क्वायर। कितना आसान है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है देखिए रूट और स्क्वायर तो खत्म न हो जाएगा, कटाना उठाना नहीं, काहे कटाओगे, डायरेक्ट ही झोल कर दो, हो गया कहानी खत्म। 68 और ये 64 और प्लस में सॉरी 64 34, जरा देखिए प्रेम से पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। अब जब पुड़ गया तो हम लिखेंगे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे 125 करोड़ देश के वासियों स्टूडेंटों, इसको जो है ABCD अतः लिखेंगे, अतः ABCD एक
वर्ग का शीर्ष है, वर्ग का शीर्ष है, शीर्ष माने हुआ कोन, शीर्ष है। समझ न गए आप लोग, बोलिए समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग को भी जहां दिक्कत आया होगा एक बार वीडियो को पीछे स्क्रॉल कीजिएगा और फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और वहाँ कांटेक्ट नंबर होगा, आप फोन करके पूछ लीजिए।